गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। तो जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट मिल गई है। मनीष तिवारी जो पहले अमेजन इंडिया के प्रमुख थे, उनको नेस्ले इंडिया लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 2025 से शुरू होगा, जब जो मौजूदा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुरेश नारायणन हैं 31 जुलाई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। यह नियुक्ति नेस्ले इंडिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि मनीष तिवारी को उपभोक्ता वस्तुओं और ई कॉमर्स के क्षेत्रों में करीब 3 दशकों का अनुभव है। इस न्यूज़ से हमें करीब 4 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक तो मनीष तिवारी पहले किसके प्रमुख थे, जो कि अमेजन इंडिया, और अब किसके लिए अपॉइंट हो रहे हैं, नेस्ले इंडिया, और नेस्ले इंडिया के इस टाइम कौन थे। ये सारी चीज़ें डिफरेंट एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो एक न्यूज़ से आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। जो दूसरी न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। जैसे जैसे भारत में IIM है, IITs की डेवलपमेंट हुई थी या स्थापना हुई थी, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कौशल संस्थान IIS मुंबई का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना और उन्हें इंडस्ट्री 4.0 के लिए प्रिपेयर करना है। ये संस्थान 4 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे फैक्ट्री ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर जो सेंट्रल सिलेबस है वो अवेलेबल हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दुखद न्यूज है कि टाटा सन्स के जो चेयरमैन थे रतन टाटा जी का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। आप रतन टाटा के बारे में जानते हैं कि इन्होंने टाटा ग्रुप को एक नया आकार दिया और साथ में भारत देश के डेवलपमेंट में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आंद्रेस इनिएस्टा ने संन्यास की घोषणा की। मैंने कहा था कि गेम के और मूवीज जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूज होते हैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन के लिए, GIC के लिए और GDC के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो स्पेन के महान फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्टा, ये कहाँ के थे, स्पेन के थे। किसके खिलाड़ी थे, फुटबॉल के। नाम क्या था, आंद्रेस इनिएस्टा ने 22 साल के शानदार करियर के बाद पेशेवर फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। बार्सिलोना के बंदरगाह पर आयोजित एक भावुक समारोह में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। इनिएस्टा ने कहा कि उनके आंसू गर्व और भावनाओं के हैं, ना कि दुख के, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन का सपना पूरा किया है। जो अगला न्यूज है वो है देवभूमि हिमाचल प्रदेश से संबंधित। हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व सामाजिक और पर्यावरणीय पहल शुरू की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण पहल, उस पहल का नाम क्या है, संकल्प है। उस पहल का नाम क्या है, संकल्प है, जिसका उद्देश्य है नशे की लत और ट्रैफिकिंग से निपटना। इस पहल के तहत एक राज्य स्तरीय डी एडिक्शन और पुनर्वास केंद्र सिरमौर जिले में, कौन से जिले में, सिरमौर जिले में, सिरमौर जिले बहुत पूछा गया है PCS में। इसका उद्देश्य नशे के शिकार लोगों को पुनर्वासित कर मुख्य धारा में वापस लाना और उनके परिवारों को परामर्श देना। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में आ रही है। आप एक वेब सीरीज देख सकते हैं, अनकही, हिमाचल प्रदेश पे सेंटर्ड है और वो ड्रग्स के जो बड़े बड़े माफिया उनसे रिलेटेड है। और एक हम लोग जानते हैं कि नवरात्र का पर्व चल रहा है, जो आदिशक्ति जगदम्बे हैं उनकी आराधना और पूजा का ये टाइम है। और हम जानते हैं कि हमारे देश की जितनी भी बच्चियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो सभी उन्हीं आदिशक्ति स्वरूपा की प्रतिबिंब हैं। तो गर्ल चाइल्ड जो हैं, जो इस क्रिएशन की बेसिस हैं, भारत में बालिकाओं के समक्ष आने वाली असमानताओं, जो जेंडर इनइक्वलिटी की प्रॉब्लम देश में है अशिक्षा की वजह से,
के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आप इसे ज़रूर नोट करेंगे। 24 जनवरी और 25 जनवरी को भी एक बहुत बढ़िया, बहुत इम्पॉर्टेंट डे है, आप उसे भी याद करेंगे। इस दिन का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों और उनके सर्वांगीण विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2024 की थीम की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। हालांकि 2019 का जो विषय था वो था उज्ज्वल कल के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना, और 2020 में जो थीम थी मेरी आवाज़ हमारा सामान्य भविष्य। GRSC ने भारतीय नौसेना को दूसरा सर्वेक्षण पोत सौंप दिया है। GRSC क्या है? गोल्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को सर्वेक्षण पोत INS निर्देश सौंपा है। निर्देश उसका नाम है। ये GRSE द्वारा निर्मित 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला का दूसरा पोत है, जिसमें पहला पोत दिसंबर 2023 में नौसेना को सौंपा गया था। INS निर्देश 110 मीटर लंबा है और यह देश में निर्मित भारतीय नौसेना के सबसे बड़े सर्वेक्षण पोतों में से एक है। तो इसका नाम क्या है? निर्देश है। इस बात को हम नोट करके रखेंगे। उसके बाद है CCI, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड PAL के होम एंड पर्सनल केयर HPC प्रभाग के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अभी पतंजलि यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेड भी मिला है, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड PAL के होम एंड पर्सनल केयर HPC प्रभाग के पतंजलि फूड्स लिमिटेड PFL द्वारा अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्तावित अधिग्रहण में PFL PAL के गैर खाद्य व्यवसाय यानी HPC प्रभाग का अधिग्रहण करेगा। PFL मुख्य रूप से तिलहन प्रसंस्करण, खाद्य तेल उत्पादन, सोया आधारित खाद्य उत्पादों और मूल्य वर्धित उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर पर बेस्ड हैं। मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में भारत की प्रगति को किस संगठन ने मान्यता दी है? तो उस संगठन का नाम है UNFPA। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में भारत की प्रगति को मान्यता दी है। UNFPA की कार्यकारी निदेशक कौन है? डॉक्टर नतालिया कनम ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव को, याद रखेंगे सारे नेम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, को सम्मानित किया है। हाईलाइटिंग भारत के साथ साझेदारी के प्रति UNFPA की प्रतिबद्धता। भारत सरकार ने मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पहल को मंजूरी दी है? तो उस पहल का नाम है पोषित चावल की आपूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति को जुलाई 2024 से लेकर के दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। 2024 में प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है या किसे दिया गया था? तो आपने अभी जो लास्ट सेशन था करंट अफेयर का, उसमें हमने फिजिक्स के बारे में डिस्कस की थी। तो ये केमिस्ट्री के करंट जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं उन्हें पूछा गया है। तो उनके नाम क्या हैं? डेविड बेकर, डेविड हस्बीस और जॉन एम चम्फर। मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा, पूरी जो हिस्ट्री है आपके नोबेल प्राइज़ विनर्स की, कहाँ से स्टार्ट हुई है, क्यों स्टार्ट हुई और लास्ट के 3 साल में किसको किसको किस फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है, जो रसायन विज्ञान में 2 हिस्सों में दिया जाएगा। डेविड बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन में उनके कार्य के लिए पहला हिस्सा मिलेगा, जबकि दूसरा हिस्सा डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को प्रोटीन संरचना के भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए साझा किया जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। कंप्यूटेशनल टेक्निक, कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के हेल्प से
प्रोटीन को डिजाइन करना। इससे आने वाले टाइम में गंभीर बीमारियों से लड़ने की जो तकनीकी है उसे विकसित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कहाँ भाग लेने वाले हैं, तो उस प्लेस का नाम क्या है, वो है वियंतियान लाओस। ये वियंतियान लाओस एक जगह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 अक्टूबर तक लाओस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वह 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये यात्रा लाओस के राष्ट्रपति सोनेक्से सिफानदोन के निमंत्रण पर की जा रही है, जो आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के 4500 साल पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC के विकास को मंत्रिमंडल ने कहाँ मंजूरी दी है, तो वो है लोथल, गुजरात में एक जगह है लोथल। आप जानते हैं हड़प्पा से जो संबंधित प्लेसेस है उसमें लोथल की बड़ी भूमिका रही है। लोथल में ही आपको उस टाइम के जो समुद्री जहाज़ और इनसे नाव वगैरह की जो भी जानकारियाँ उसमें मिली हैं, और आपने देखा है कि कितना डेवलप स्ट्रक्चर था मोहनजोदड़ो के टाइम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास को मंजूरी दी है। ये परियोजना भारत की 4500 वर्षीय समुद्री विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने का प्रयास है। NMHC एक विश्व स्तरीय संग्रहालय के रूप में विकसित होगा, जो पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार सृजन करेगा। भारतीय नौसेना और इतालवी नौसेना, जो इटली की नौसेना है, के बीच पहला वाहक अभ्यास किस भारतीय राज्य में हुआ था, तो उस राज्य का नाम क्या है, गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा। 1 से 6 अक्टूबर तक गोवा तट पर ऐतिहासिक समुद्री अभ्यास किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स CAG शामिल थे। अभ्यास के समुद्री चरण का नेतृत्व INS विक्रमादित्य और ITS कैव्योर ने किया। इतालवी CAC रियर एडमिरल जियानकाला सियापिना की कमान ने 1 जून को टोरंटो से इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए रवाना हुआ था। भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रतन टाटा को किस वर्ष में पद्म विभूषण मिला था, तो वो साल है 2008। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने डिस्कस किया 11 अक्टूबर को। हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या है, 11 जनवरी को। कई बार ऐसी ही चीज़ों को कन्फ्यूज करके वो पूछ लेता है एग्जाम में, कभी वो राष्ट्रीय पूछता है और कभी अंतर्राष्ट्रीय। तो अब हम बात करते हैं वन लाइनर्स की। मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में भारत की प्रगति को किस संगठन ने मान्यता दी है, तो हमने अभी जो पहली न्यूज़ थी इससे रिलेटेड पढ़ी थी, उसका नाम है UNFPA। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस पहल को मंजूरी दी है, तो उसका नाम क्या था, पोषित चावल की आपूर्ति। 2024 में प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी में उनके योगदान के लिए रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज किसे दिया गया था, डेविड बेकर, डेमी सस्बीस और जॉन M जम्फर को। प्रधानमंत्री मोदी 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कहाँ भाग लेने वाले थे, तो वियंतियान लाओस हमने पढ़ा है। भारत के 4500 साल पुराने समुद्री इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC के विकास को मंत्रिमंडल ने कहाँ मंजूरी दी है, तो लोथल गुजरात का एक प्लेस है। भारतीय नौसेना और इतालवी नौसेना के बीच पहला वाहक अभ्यास किस भारतीय राज्य में हुआ, जिसका नाम था गोवा। भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। रतन टाटा को किस वर्ष पद्म भूषण मिला, तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था 2008। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब है, 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय कब है, तो अब जनवरी में है, 24 जनवरी को है। 2024 के एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस टीम को हराया था, तो दक्षिण कोरिया थी वो। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा, ये राज्य का नाम है उत्तराखंड। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।